ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पढ़ते होंगे, तर्जमा और जो इल्म तफसीर जो भी अल्लाह का करम है वो इल्म जो हासिल होता होगा उस पर अमल करते होंगे। स्टूडेंट, ये जो दुनिया जो है, ये बातें अगर कहीं क्रिटिकल लगती हैं, इरिटेटिंग लगती हैं, लेकिन ये सच्चाई भी है। क्योंकि वो सच जो है वो एक फ़िक्रा नहीं कि वो जी सच कड़वा होता है। अब वो कड़वा होता है, वैसे तो वो जो अल्लाह के करम से जो है उसको तो ये कड़वाहट मिठास महसूस ही नहीं होती, वो तो अल्लाह की याद में ही गुम है, उसको क्या पता कि ये क्या है। लेकिन ये फिर भी कि जी सच कड़वा होता है, तो इसलिए जो सच्ची बात जो है किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। ये नहीं है कि किसी की बेइज्जती करनी तो फ़ौरन ही अगर कोई गलत बात है तो फ़ौरन कह दिया जाए। उसमें कहा गया है कि वो छुपाया भी जाए, ठीक है। इस तरीके से अल्लाह ताला जो है आगे तुम्हारे ऐब जो है कोई गुनाह वो छुपा देगा इंशाअल्लाह ताला, वो भी है। लेकिन ये जो है कि जो अच्छी बात है, ये अच्छी बात जो है ये इसमें सख्ती भी है। अब नमाज़ पढ़ना बेटा, ये नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है कि क्यों ना नमाज़ पढ़ें हम, ठीक है। तो उसमें ये अगर आप ये देखें जो आपको ये कह रहा है, आजकल जो है छोटे बच्चे जो हैं, छोटी क्लास के बच्चे, चौथी 5वीं क्लास के बच्चे जो हैं, उनको पता चल जाता है कि ये जो बड़ा जो बात कर रहा है ये किस नीयत से किस टोन में बात कर रहा है। उसको समझ आ जाती है कि ये मेरा खैर ख्वाह है या वैसी बातें कर रहा है। स्टूडेंट बेटा, आप तो अब बड़े हो चुके हैं, तो हमें तो ये आपको ये तो पता चल जाता है क्लियरली कि ये जो कह रहा है, ये अच्छी बात जो कह रहा है कि वाकई ये इसकी चाहत है या ऐसे ही जो है बस करने के लिए कि कोई इसको अल्लाह वाला कह दे या आगे कोई हो जाए कि जी अच्छी बात बच्चों से की गई है तो अगले बड़े जो हैं, जो इंचार्ज जो हैं, प्रिंसिपल खुश हो जाएं। तो ऐसा नहीं है, बच्चों को पता चल जाता है। तो बेटा आप ये देखें कि अगर आपको ये आइडिया तो हो जाता है तो फिर पर्दा ना डालें। आपको अगर पता चल गया कि इसकी चाहत कितनी है और ये चाह रहा है कि हम सीधे रास्ते पे आ जाएं, नमाज़ पढ़ लें, तो बेटा देखें किसी की चाहत का ही ख्याल कर रहे हैं। वैसे तो जो कुछ भी करेंगे तो ये अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला के करम से हमें फ़ायदा ही होगा। तो बेटा आप देखें ना, ये बाकी जो हैं वो अगर अपनी इबादत कर रहे हैं तो क्या ये अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला के करम से हम ये नमाज़ नहीं पढ़ सकते? तो क्यों नहीं पढ़े? तो हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, ठीक है। और कुरान पाक जो पढ़ना चाहिए तो अल्लाह ताला करम करे तो बेटा ये पढ़ते रहें इंशाअल्लाह ताला। जब आप जो पढ़ रहे हैं देखें उनको कितना सुकून होगा। और जब आप चाहते हैं ओल्ड एज में जाते हैं, अगर ओल्ड एज तक अल्लाह हमें तौफीक देता है ज़िंदगी की, तो उस टाइम जाकर ये एक सुकून भी मिलता है कि शुक्र अल्लाह ताला का कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे, हम सजदा करते रहे। उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी भी तरह की अगर कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम हो जाता है और आपकी नीयत है और आप पढ़ते रहे, ये नमाज इबादत करते रहे, अब ये फ़िज़िकली मसला हो गया, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, तो अल्लाह ताला के ख़जाने में कोई कमी नहीं है, वो आपको वैसे ही नवाजता रहेगा। बस आपकी एक वो तलब, एक कसक तो होनी चाहिए ना। उसमें ये नहीं है कि अगर नहीं फ़िज़िकली तो वो अल्लाह ताला फिर भी दे रहा है, उससे ज़्यादा दे रहा है, कि उसको फ़िक्र तो है ना। वो नहीं पढ़ रहा तो उसको कितनी फ़िक्र है। नमाज अगर रह जाती है तो जो फ़िक्र उसको आती है कि हैं मैं नमाज ही नहीं पढ़ सका, मैं सजदा ही नहीं कर सका, आज मैं अल्लाह ताला से बात ही नहीं कर सका, मैं अल्लाह ताला की सुन ही नहीं सका, तो वो जो है कितनी उसको जो खिंच आती है, ये फ़िक्र आती है, तो उसके पता नहीं कितने उसके जो है उसको नवाजा जाता है, कितने उसके मर्तबे बुलंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तो बेनियाज़ है। ये तो इसका हमें ही फ़ायदा है। अब नमाज़ पढ़ने का अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमें ही फ़ायदा है। तो इसलिए जिस तरीके से माँ बाप का कहना माना जाए तो इसका हमें ही फ़ायदा है। माँ बाप मतलब ही नहीं है, वो किसी इस वजह से नहीं करते कि उनको कोई रिटर्न चाहिए, वो ये चाहते हैं कि जो तुम्हें ही फ़ायदा होगा। कितनी मिसालें ऐसी हैं कि बेटा मुझे तू छोड़ दे, तो तू अगर तेरा फ्यूचर बनता है बाहर के मुल्क जाने का, तू चला जा। माँ कहती कि ठीक है बेटा तू चला जा, कि ठीक है तू बेटा खुश हो जा, तेरा फ्यूचर बन जाए। लेकिन क्या हमें ये सोचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ये जो वो बात कर रहा है तो वो क्या उसकी चाहत है, ठीक है। तो खैर बात हो रही है तो अल्लाह ताला हम पे करम करे। तो बेटा ये इस तरीके से नमाज ज़रूर पढ़ते रहें। जब आप अल्लाह के करम से आपकी बहुत लंबी उम्र हो आफ़ियत के साथ,
तो उसमें जब आगे अगली लंबी उम्र में जब जाते हैं तो हमें एक सुकून मिलता है कि शुक्र अल्लाह ताला का कि हमने ये कलमा पढ़ा, ये नमाज़ पढ़ी, ये रोज़ा रखा, अल्लाह के करम से जब हज है तो हज किया और फिर ज़कात दी। ये तो मेन है ना, ये कायद हैं, ये मेन हमारे पास वाजिब है, तो ये हमने अदा किया और इसके आगे जितना हम कर सके वो हम करते रहे। ठीक है, मुकम्मल तो कोई भी नहीं है, लेकिन हम जो है वो करने वाले तो बने। ठीक है, तो ये फिर दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब करे, ईमान की दौलत नसीब करे और ईमान पे ही ख़ात्मा हो। अपना टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 में अब हमने MCQs डिस्कस करने हैं। MCQs जो हैं वो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स गेट करने के लिए एक बहुत अच्छा वे होते हैं जिस पे तवज्जो नहीं की जाती, लेकिन उस पर तवज्जो करेंगे तो अगर सही आपने आंसर दे दिया तो पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें मार्क्स कटने वाली बात नहीं होती। तो चैप्टर नंबर 7 इसके MCQs जो हैं वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 7 विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए थे। अब इसके MCQs जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अब MCQs जो हैं ये आपको कितनी दफ़ा बताया है, बार बार बताया है कि बेटर तो ये है एजुकेशन भी ये है और नॉलेज भी यही है कि जैसे ही आप क्वेश्चन रीड करें, क्वेश्चन रीड करते हुए ही आपको इसके आंसर का पता चल जाए। लेकिन ये भी आपको बताया है कि ये नहीं करना कि क्वेश्चन रीड करते हुए आंसर पता चल जाता है, तो जब आप ये इसकी चॉइसेस देखते हैं तो फ़ौरन उस पर टिक कर लें। डबल चेक ज़रूर करना है कि जो आप आंसर जो है आप समझते हैं कि आंसर है, लेकिन उसमें मैच ज़रूर कर लें बाकी ऑप्शंस के साथ भी कि जो आप आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या उसके अलावा कोई और मोस्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर तो कोई नहीं है। तो ये आपने डबल चेक करना ज़रूर है। ठीक है, ऐसे ही नहीं उसको फ़ौरन टिक कर लेना। और अगर हमारे पास आंसर हमें नहीं पता तो MCQs का तो फ़ायदा ये होता है कि डिफरेंट चॉइसेस जो हैं वो हम रीड कर सकते हैं और उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने वो चारों ऑप्शन देखी, उससे हमें इसका आंसर का पता चल गया, ठीक है, टिक कर लिया आपने। लेकिन अगर क्रिटिकली मैक्सिमम नेगेटिव जो है हमें पता ही नहीं चल रहा, क्वेश्चन रीड किया है, MCQs की जो चॉइसेस हैं उनको भी देखा तो हमें आंसर नहीं पता चल रहा, तो फिर अब आप क्या करेंगे कि जो आप समझते हैं कि ये क्वेश्चन है और उसके जो चॉइसेस हैं उसमें से कोई आप समझते हैं एक दो चॉइसेस वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसका आंसर हो, तो फिर अब आप उसको क्रॉस आउट करना शुरू कर देंगे कि दो चॉइसेस जो हैं आपने उसको क्रॉस कर दिया। अब दो चॉइसेस जो हैं आप उसी पे तवज्जो करेंगे कि इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। तो कम से कम जो है वो जैसे डिवाइड एंड रूल वाली बातें जो हैं वो करते हुए जो है आप चॉइसेस क्रॉस आउट कर लेंगे। जो दो चॉइसेस बची हुई हैं उसमें से फिर आप सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सी चॉइस जो है वो होगी। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासिफिकेशन की जा सकती है किस बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र इंटरेक्शन, किस तरीके से यूज़र कम्युनिकेट कर रहा है विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, टास्क दे कैन परफॉर्म एट अ टाइम, कि जी एक वक्त में कितने वो टास्क परफॉर्म कर सकता है, प्रोसेसर्स दे कैन सपोर्ट, कि कितने प्रोसेसर जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, इसकी बुनियाद पर ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासिफिकेशन की जा सकती है, या ये तीनों ऑप्शंस ही सही हैं। ठीक है, तो ये अब आपने देखना है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं अब वो भी ट्रिकी कई दफ़ा हो जाते हैं कि अब यहाँ पे ऑल ऑफ दीज अबव भी मौजूद है और ऑप्शंस भी मौजूद हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये ट्रिकी भी है कि जी अब आप समझ रहे हैं कि पता नहीं सारी ऑप्शन ठीक हैं, या अब ज़्यादातर जब ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ अबव आता है तो माइंड में चला जाता है शायद ये ऑल ऑफ अबव भी आंसर है, लेकिन कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि इसमें से कोई एक ऑप्शन जो है वही उसका जवाब निकल रहा होता है। तो ऐसे जो हैं क्वेश्चन इस पर भी तवज्जो देनी होती है। ये नहीं कि ऑल ऑफ दीज अबव आ गया तो माइंड में आ गया अब यही होगा तो वही आंसर हम उसको टिक आउट कर लें, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें यहाँ पर इसमें डी ऑप्शन ही हमारी ट्रू है। ठीक है, ये सारी बातें ज़हन में रखनी है और MCQs जो है ना उस पर भी पूरी ही तवज्जो करनी होती है। ये नहीं करना कि जी अब जो है अब MCQs हैं ये हमें आइडिया हो रहा था फ़ौरन ही इसको जो है आप इसका आंसर कैलकुलेट करें, सोचें, बस फ़ौरन आंसर निकाल करें और पेपर ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं करें।
पूरा इसमें भी सोचना ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स, अब ये जो है ये क्वेश्चन, इससे हमें इसके आंसर जो है वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसकी चॉइसेस ही देखनी पड़ेंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या करता है? फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ये मुख्तलिफ ये काम करता है फ़ाइल को मैनेज करने के। मल्टीटास्किंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता है। यूज़र इंटरफेस जो है ये प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या ऑल ऑफ अबव। तो अब इसमें भी वही है, लेकिन फिर भी ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ अबव आ गया है, लेकिन फिर भी आपने इस पर तवज्जो करनी है कि ये तो नहीं है कि ये कोई सिंगल चॉइस जो है वो इसका आंसर हो रहा हो। तो अब क्या फ़ाइल सिस्टम मैनेजमेंट ये कर सकता है? मल्टीटास्किंग यूज़र इंटरफेस ये प्रोवाइड करता है कि नहीं करता? तो इसके लिए भी हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे ही काम कर रहा होता है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ अबव, डी ऑप्शन ही सही आंसर है। अब ये एक ऐसा MCQ है कि इसके वर्डिंग जो है ना, वो वर्डिंग से मुख्तलिफ आंसर इसका एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कहीं पर अगर आप सेंटेंस इसमें कोई कॉमा नहीं है तो सेंटेंस अगर आप किसी एक जगह पे रुक दें तो और मतलब बन जाएगा, दूसरी जगह रुकें तो और मतलब बन जाएगा। ये ज़रा टिकिस है। द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड मल्टीपल प्रोग्राम इनटू मेमोरी, कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम की ये सलाहियत कि वो मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो एक वक्त में मेमोरी में लोड कर सकता है, इस सलाहियत को क्या कहते हैं? अब ये इसको क्या कहा जा रहा है कि क्या ये मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, या फ़ाइल शेयरिंग है? तो हमें ये सारी ऑप्शंस का पता होगा तो आंसर दे सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग कि अब ये एक ज़्यादा प्रोसेसर मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो भी अब देखें कि क्या ये बनता है कि मल्टीपल काम किए जा रहे हैं तो मल्टीपल प्रोसेसर कर रहे हैं, तो ये अब ये जवाब सही है। मल्टीटास्किंग ये कि जी एक वक्त में एक ज़्यादा काम करना, अब ये सही है, या मल्टी प्रोग्रामिंग सही है, या फ़ाइल शेयरिंग, फ़ाइल जो है उसको मुख्तलिफ जगहों पे शेयर किया जा रहा है, तो क्या इसका आंसर होगा? तो इस पर थोड़ा सा गौर करना है। तो बी ऑप्शन मल्टीटास्किंग इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट। कई दफ़े MCQ में होता है कि आंसर एक से ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो अब उसमें ये भी सोचना होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सबसे ज़्यादा मुनासिब है कौन सा। तो ये भी चीज़ जो है कि आंसर एक ज़्यादा आप समझते हैं, अगर आप जो क्वेश्चन है उसके डिफरेंट सिनेरियो पे, डिफरेंट उसके एंगल पे अगर गौर करें तो मुख्तलिफ आंसर जो हैं, जो चॉइसेस में नज़र आ रहे हैं वो सही हो सकते हैं। लेकिन आपने उसमें फिर भी ये लिंक करने की कोशिश करनी है कि इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट है कौन सा, तो ये देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन मल्टीटास्किंग इसका जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस। तो हमें अब ये पता होना चाहिए कि यूज़र जो इंटरफेस है उसकी टाइप्स होती कितनी हैं। तो अब जो फॉलोइंग जो है वो यूज़र इंटरफेस की टाइप नहीं है। यूज़र इंटरफेस क्या है कि जिसमें यूज़र जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, कमांड इशू कर सकता है, और उसको फिर रिस्पॉन्स जो है वो मिलता है, आंसर मिलता है, या आउटपुट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो इसको कहते हैं यूज़र इंटरफेस। अब कमांड लाइन जो है वो क्या यूज़र इंटरफेस की टाइप नहीं है। कमांड लाइन क्या है कि जिसमें यूज़र जो है कमांड टाइप करता है और टाइप करते हुए वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसको रिप्लाई जो है वो देता है, रिस्पॉन्स देता है, या जो भी आंसर जो है वो उसने प्रोसेसिंग करने के बाद जो है निकाला हुआ है वो आंसर रिटर्न करता है। सिस्टम इंटरफेस, डिज़ाइन इंटरफेस, या बोथ बी एंड सी। अब ये देख लें, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब ऑल ऑफ दीज इस तरह कोई आता है तो माइंड में आ जाता है कि शायद अब ऑल ऑफ दीज ही जवाब सही है। इसी तरीके से यहाँ पे डी ऑप्शन बी एंड सी आया, तो अब ये भी दो ऑप्शन ठीक हो रही हैं, तो ऐसे ही लग रहा है, और ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि बोथ बी एंड सी इसका जवाब होता है। लेकिन अब इसमें देख लें, वही ट्रिक फिर इस्तेमाल किया गया। तो हम ये समझ रहे थे कि जी बी एंड सी ये एक ज़्यादा चॉइसेस की ये ऑप्शन आ गई है, जिस तरह ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ हव है, तो ये इसका आंसर सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे कि इसका जवाब क्या है, लेकिन
साथ ही साथ आपको ये भी बताया है कि जब कोई क्वेश्चन जिसमें नॉट का वर्ड आ जाता है, तो अगर हम नॉट को पढ़ते हुए इग्नोर कर गए तो फिर हमने क्या पढ़ा इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस, कि फॉलोइंग जो है कौन सी यूज़र इंटरफेस की टाइप है। अब हमारे पास जो है ये अगर देखें कि यहाँ पे नॉट आ गया, अब नॉट है इंटरफेस की टाइप नहीं है, तो उसमें अब ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी हो गया। तो नॉट भी आ गया, बोथ बी एंड सी भी आ रहा है, तो इसमें हमारे पास सिस्टम इंटरफेस ये एक मौजूद है, डिज़ाइन इंटरफेस, तो ये इसको आप टिक कर लें कि डिज़ाइन इंटरफेस हमारे पास जो है इसका जवाब सही आ रहा है। ये जो है बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन किया गया है, कमांड लाइन इंटरफेस और फिर ग्राफिकल इंटरफेस, ठीक है। तो ये सिस्टम इंटरफेस ये भी हमारे पास है। अब इसमें कौन सी इसकी टाइप नहीं है, ठीक है, तो ये डिज़ाइन इंटरफेस ये इसकी टाइप नहीं है, इस पर आपने तवज्जो करनी, काफ़ी ज़्यादा तवज्जो करनी। यूज़र इंटरफेस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़र इंटरफेस को और क्या कहा जाता है कि इसमें यूज़र जो है कम्युनिकेशन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, उसको कहते हैं इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस के किस तरीके से वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, कमांड इशू कर रहा है, उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इसको इज़ ऑल्सो नोन है, इसको और मज़ीद क्या कहा जा सकता है, एप्लीकेशन सेल, डेस्कटॉप, सर्विस प्रोवाइडर या ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव, ठीक है। इसमें आपको कभी एक शेल का मतलब क्या है कि आप देखें हम डायरेक्टली जो है 01 तो हमें अभी इस लेवल पे नहीं आती, लेकिन हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो ये एक शेल प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं प्रोसेसर के साथ जो 01 समझता है, लेकिन आपको एक इंटरफेस दे दिया गया, वो इंटरफेस ऑटोमेटिकली जो है वो उसको आपकी कमांड को कन्वर्ट कर देगा। अब यूज़र इंटरफेस जो है वो इसको डेस्कटॉप, क्योंकि यहाँ पर ये भी है कि आपको एक डेस्कटॉप प्रोवाइड किया गया है, डेस्कटॉप जब तक नहीं आएगा तो हम कंप्यूटर रेडी नहीं है, हम कोई इसको कमांड इशू नहीं कर सकते। तो ये डेस्कटॉप भी है कि जी ये डेस्कटॉप नज़र आएगा, आइकॉन्स नज़र आएंगे, फिर हम कम्युनिकेशन कर सकेंगे। साथ ही साथ ये सर्विस प्रोवाइडर भी है कि जो आप कमांड देंगे वो कमांड को ये फुलफ़िल करेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्स जो है वो देगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाने को कहा है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, उस सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करेगा, और जो भी सर्विसेज आप रिक्वायर कर रहे हैं वो सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑल ऑफ अबव इसका जवाब। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए, अब ये क्या है, ये MCQs देखने पड़ेंगे तो फिर ही हमें पता चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है। क्या है ये 9 में आया, सिस्टम यूटिलिटी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम पैकेज। अब ये यहाँ पर हमने देखना है कि ये क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन में क्या था, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ प्रोग्राम्स कि ये मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स का मजमूआ है जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और ये जिसके ज़रिए कंप्यूटर एफिशिएंटली वर्क करता है। उसके हम डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस को, सॉफ्टवेयर को हम मैनेज कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं, और इसके ज़रिए मज़ीद कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम चला सकते हैं। तो अब ये जो है ये सिस्टम यूटिलिटी का मतलब तो है कि सिंगल कोई आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही आप इसको यूज़ करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या ये कोई सॉफ्टवेयर पैकेज है। सॉफ्टवेयर पैकेज भी क्या है कि जो मुख्तलिफ जो है वो प्रॉब्लम्स जो एक पैकेज के तौर पर हैं, लेकिन नॉर्मली वो पैकेज जो है ना उसका टॉपिक सेम ही होता है। पैकेज जो है, सपोज़ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करने का जो पैकेज उसका ट्रैवलिंग के साथ ही मज़ीद सर्विसेज का ताल्लुक़ होता है, मसला एक ही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंट जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अब इसका आंसर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर होगा।
विच इंटरफेस यूजेस आइकॉन्स और विंडोज़, कि कौन सा इंटरफेस जो है जिसमें आइकॉन्स हैं, फिर विंडो जो है ये विंडोज़ ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं हो रही, बल्कि जो इसका विंडो का एक ऑब्जेक्ट, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऑब्जेक्ट विंडो की बात हो रही है। और विंडो का मतलब क्या है, एक डिफरेंट रेक्टेंगुलर एरिया कि जिसके ज़रिए आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और हर सॉफ्टवेयर अलग सेपरेट रेक्टेंगुलर एरिया में अपना रिस्पांस जो है आपको प्रोवाइड करता है, या आपसे कमांड जो है वो रिक्वेस्ट करता है, गेट करता है, और उसके बाद जो रिस्पांस जो है वो उस सॉफ्टवेयर की जो विंडो है उसी में रिस्पांस मिलता है। ये नहीं होता है कि आप कमांड दी आपने किसी और रेक्टेंगुलर एरिया में तो उसका रिस्पांस कहीं और आ जाए, ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से फिर वो जो मल्टीटास्किंग की हम बात करते हैं, मल्टीटास्किंग जो है ये बैकग्राउंड में काफ़ी टेक्निकल ये टॉपिक है कि जी एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करना, और वो जो उसका जो कमांड गेट करनी है या रिस्पांस प्रोवाइड करना है वो उसी रेक्टेंगुलर एरिया में ही प्रोवाइड करना है, उसका जो ताल्लुक़ जो है किसी और रेक्टेंगुलर एरिया के साथ नहीं होगा। ये नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कमांड दी है तो रिस्पांस एक्सेल में मिल जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल, जिसमें आप मेमोरी मैनेजमेंट कर रहे हैं और मेमोरी का एक पोर्शन जो किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसी एरिया को ये वर्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और उसका आंसर जो है किसी और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो मेमोरी है उसको अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और फिर आइकॉन्स हैं, ठीक है। तो कौन सा इंटरफेस है जिसमें आइकॉन्स और विंडोज़ यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, या फिर आगे फाइनल रिस्पांस गेट करने के लिए। कमांड ड्रिवन इंटरफेस, विंडोज़ ओरिएंटेड इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, या इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये इसके लिए भी हमें, अब देखें ना, ये MCQs जो होते हैं इसमें जो चॉइसेस हैं वो कई दफ़ा हमें सिमिलर लग रही थी, और ये इसमें ये आपको ये कोशिश भी की जाती है, थोड़ा ट्रिक सा भी है कि ज़रा वर्ड जो हैं वो कई दफ़ा सेपरेट हो और कई दफ़ा जो है एक जैसे ही हों। तो फिर उसमें से हमने, अगर तो हम श्योर हैं टॉपिक का नॉलेज कंप्लीट हमारे पास है, तो अगर कोई सिमिलर वर्ड्स आ भी जाते हैं, मिलते जुलते आ भी जाते हैं, तो फिर भी आंसर जो है गेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डाउट में हैं और फिर एक जैसे ही आपको चॉइसेस वर्ड्स नज़र आ जाते हैं, फिर इसको अटैम्प्ट करना मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि क्लियर नहीं ना, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा इंटरफेस जिसमें आइकॉन्स और विंडोज़ को यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगर देखा जाए, देखें तो ये विंडोज़ ओरिएंटेड इंटरफेस, ठीक है, ये भी आ रहा है वर्ड। इसलिए ये हमें ज़रा थोड़ा सा हिलाने के लिए ये ऐसे चॉइसेस होते हैं। अगर क्लियर हैं, अगर टॉपिक क्लियर है तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये चॉइसेस जो हैं इसमें से कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो फिर वही बात है कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसमें जब भी कोई क्वेश्चन है उसके अंदर कोई अगर टर्म, कोई अगर ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, तो उसका कंप्लीट नॉलेज होना ये इसकी फिर गारंटी है कि ये हमारे पास आंसर सही होगा। और अब देखें ना, ये लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन का तो पता होना चाहिए ना, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते किसको। अगर हमें इसकी डेफिनेशन पता है, क्लियर है, तो अब जब हम चॉइसेस देखेंगे तो इजीली हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चॉइस जो है वो इस डेफिनेशन पे पूरी उतर रही है। अगर डेफिनेशन जो है जो एक हमारे पास हमें पता है, अब डेफिनेशन का कोई एक अगर क्लॉज पूरा हो रहा है तो अब वो भी हम कहें आंसर, लेकिन अप्रोप्रिएट करना है। तो उसमें ये फॉलोइंग जो है ये हम आगे देख रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्लियरली हमें पता होनी चाहिए। अब इसमें भी देख लें कि नॉट का वर्ड आ गया है। ये नॉट के जो MCQ है ना काफ़ी ट्रिकी हो जाता है। हम इसको नॉट को स्किप करते हैं तो आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नॉट है तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है, यूनिक्स है या नहीं है, MS वर्ड ये ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है, या इसमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये MS वर्ड जो है ये इसका आंसर है कि MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है।
ए स्मॉल पिक्चर और इमेज, एक छोटी पिक्चर या कोई इमेज डैट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन आइटम, जो किसी एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, आइटम को रिप्रेजेंट करता है। इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इसको क्या कहा जाता है? इसको मेन्यू कहा जाता है, डायलॉग कहा जाता है, आइकॉन कहा जाता है या एप्लीकेशन। अब इसमें भी देख लें कि अगर आप ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर देखा जाए कि आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ही चलता है, तो अब यहाँ पे हमें ये डाउट फिर बन जाता है। ठीक है, उसमें तो बेटर तो ये है कि जो भी क्वेश्चन आता है तो आपको 100% क्लियर हो कि इसका आंसर क्या है, तो फिर तो आप श्योर हैं। अदरवाइज़ डाउट में आ गया और फिर आप उसकी तरफ रीडायरेक्ट हो रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा कि एप्लीकेशन अगर आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन ही चलेगा। अब डायलॉग बॉक्स जो आता है उसमें कई दफ़ा हम कह सकते हैं कि जी आइकॉन भी नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, अब मेन्यू में जो है वो है नहीं, लेकिन एक्सेप्शन है किसी में ये मेन्यू के साथ भी कोई आइकॉन सा आपको शॉर्टकट की इस तरह को नज़र आ रही होती है, तो लेकिन उसको क्या कहा जाता है? आइकॉन कहा जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। अब GUI ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का हमें पता हो 100% तो ये है इस क्वेश्चन के जब आप पोर्शंस करते हैं तो इसमें वर्ड आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उस टाइप में हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पता होना चाहिए कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस टाइप में कैटेगरी में लाए करता है। GUI में है कि जिसमें विंडोज़ हैं, कोई आइकॉन्स हैं, रेक्टेंगुलर एरिया, मेन्यू है, कोई पॉइंटर कोई हम यूज़ वगैरह कर रहे होते हैं। ईज़ी टू यूज़ है कि हमें नॉर्मली कमांड टाइप नहीं करनी पड़ती, हम नॉर्मली ये क्लिक एंड एक्सिक्यूट, पॉइंट एंड क्लिक, ठीक है, ये इस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे होते हैं। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़, लिनक्स, सोलारिस और ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो अब ये देख लें, ये टेक्स्ट बुक के हवाले से हमें आंसर देना है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर हमारे पास उस डिग्री से आगे का नॉलेज है तो फिर जो है फिर हो सकता है कि हमें जो चॉइसेस जो हैं वो कोई और चॉइस को भी हम ट्रू कंसिडर कर रहे हों, लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि कौन सी डिग्री की बात की जा रही है, उसमें टेक्स्ट बुक कौन सी है जो रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है। तो नॉर्मली उसी को, क्योंकि वक्त के साथ साथ हर जो भी एनवायरनमेंट है, फील्ड है, उसमें एडवांसमेंट होती जा रही है, एनहेंसमेंट होती जा रही है। जो ऑप्शन पहले अवेलेबल नहीं थी वो ऑप्शन आगे प्रोवाइड हो रही है, तो इसलिए जो है हमें क्वेश्चन जो है वो भी उसी टेक्स्ट बुक जो रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है, और इंटर जो है उसमें तो टेक्स्ट बुक मौजूद है, तो उसके हवाले से ही हमने आंसर देना होता है। तो ये हमारे पास ये GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा है जी? विंडोज़। दिस इज़ अ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फॉलोइंग जो है ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। फिर वही बात कि हमें कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम का पता होना चाहिए कि जिसमें हम कमांड टाइप करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कीबोर्ड, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर कोई जो है सॉफ्टवेयर चलाया जाता है या हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो अब फॉलोइंग जो है वो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़, डॉस, सोलारिस और लिनक्स। तो अब जो है ये टेक्स्ट बुक के हवाले से ही हमें आंसर देना है। अदरवाइज़ अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो आपको ग्राफिकल इंटरफेस नॉर्मली प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये जो है हम इंटर की टेक्स्ट बुक के हवाले से ही हमने आंसर देना है। अब वो उसके हवाले से ये डॉस जो है यही हमें कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम कीबोर्ड के ज़रिए कमांड्स टाइप करते हैं और फिर हमें रिस्पांस मिलता है, या जो सॉफ्टवेयर चलाने को कह रहे हैं वो हम चला सकते हैं। दिस इज़ नॉट ए GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फॉलोइंग जो है वो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या जी? विंडोज़, लिनक्स, सोलारिस और यूनिक्स। ठीक है, अब इसमें से कौन सा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अब जिस तरह ये ऊपर आ गया तो अब इसमें ऑप्शन थोड़ी चेंज है, लेकिन उसमें फिर ये यूनिक्स का जो है वो ऑप्शन शामिल कर दी गई। अब वो इज़ ए है
और यहाँ पे इज़ नॉट ए GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये डी ऑप्शन आ गई कि जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ये देखना है, अब इधर जो ऊपर करते हैं तो ये अगर ये करेंगे GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका मतलब बाकी जो फिर नहीं है, ठीक है। तो ये इस हवाले से ये थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। हमने टेक्स्ट बुक के हवाले से ही आंसर देना होता है कि जो विंडोज़ जो है ये यूनिक्स जो है, ये यूनिक्स जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें हमने यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट देखना है और यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यूनिक्स ये GUI ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये टेक्स्ट बुक के हवाले से। अदरवाइज़ जो है मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम अब ईज़ी टू यूज़ एनवायरनमेंट में ही कन्वर्ट हो गए हैं। वक्त के साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी वो यूज़र को जो है आसानी ही प्रोवाइड कर रही है, और कई दफ़ा अब उसमें सेंसर्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिक हो गया है कि कम्युनिकेशन करना या कमांड इशू करना पहले से आसान होता जा रहा है, क्योंकि उस डिवाइस में उस जो ऑब्जेक्ट में बैकग्राउंड में कन्वर्टर्स मौजूद हैं, वो कन्वर्ट करके जो है जो भी सिस्टम जो है जिस फॉर्म में कमांड रिक्वायर कर रहा है उसमें वो कन्वर्ट करता जा रहा है, और हम जो है बड़ी आसानी से जो है वो उस डिवाइस को, उस एनवायरनमेंट को हम यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। तो अब ये वक्त के साथ साथ जो आसानी तो आती जा रही, जिस तरीके से अगर आप बाइक कन्वेंस की बात करते हैं, साइकिल थी, फिर बाईसाइकिल आ गई, कार आ गई, तो उसमें अब ऑटोमेटिक जो है वो फीचर्स आने शुरू हो गए। अब उसको ऑपरेट करना, चलाना आसान है, इसी तरीके से उसकी मेंटेनेंस आसान है कि आप उसको कंप्यूटर के साथ अटैच कर रहे हैं। कंप्यूटर जो ऑटोमेटिक उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं गाड़ी में, तो कंप्यूटर जो है वो सेंसर्स की रीडिंग गेट करके खुद ही जो है आपको विजुअली स्क्रीन पर बता रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें जो आसान होती जा रही हैं, ठीक है। लेकिन उसमें अगर आप उस सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैनुअल अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो फिर उसको ठीक नहीं किया जा सकता या प्रॉब्लम होगा। लेकिन वक्त ये अब टेक्नोलॉजी जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है या एनवायरनमेंट जो है ये अब ऑटोमेटिक होते जा रहे हैं, जिससे आसानी तो मिल रही है। लेकिन अब अगर हमारी फ़िज़िकल मूवमेंट नहीं है तो फिर इस तरीके से वो फिर कुछ बीमारियां वगैरह भी आनी शुरू हो गई हैं कि अगर ख़ुद काम किया जा रहा है, ख़ुद चला फिरा जा रहा है, कम खाया जा रहा है और ताकतवर चीज़ें खाई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वक्त के साथ साथ अब वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो आसानी के लिए बनाई गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है ये हमें मज़ीद बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में, बीमारियों में मुब्तला कर रही है, और हम जो है फिर वो लेज़ी होते जा रहे हैं। हमारी जो अगर बायोलॉजिकल जीन्स अगर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं लेकिन हम उसको आसानी की तरफ ही लेके जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प के लिए है, लेकिन आगे जो है इससे मसले मसाइल भी जो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम इस कुछ MCQs डिस्कस किए। अब MCQs जो हैं ये भी जब आप आगे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अच्छे कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो MCQs जो हैं अगर ये आपके सारे अगर सही हो जाते हैं या आंसर आपको सही दे दिए, गलत नहीं हुए, तो ये कंपटीशन में ये जो आपके 14-15 नंबर हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंस इनकी है, बहुत ये मानी रखते हैं, और इससे किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हम जा सकते हैं अल्लाह के करम से। तो यहाँ तक आप इसको लेक्चर को हम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा ये MCQs जो हैं इसी को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।